अभी पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक डायलॉग्स खत्म ही हुए थे तो एक ऐसी वीडियो जिसने बिल्कुल थरथली मचा दी, वो है 2J-35 और वो भी सब्ज रंग में रंगे हुए। जी हां, सब्ज रंग पाकिस्तान का रंग है। ऐसे जो 2J-35 की वीडियो सोशल मीडिया पर आम चल रही है जो कि सब्ज रंग में उनको पेंट किया गया था और इन्होंने एक अपनी आजमाइशी फ्लाइट उड़ान भरी और वापस उतर आए। ये J-35 क्या मैसेज दे रहे हैं, आज की गुफ्तगू में हम ये भी बात करेंगे। और दूसरी अहम चीज ये है इस खित्ते के लिए भी कि 1000 ड्रोन, जी हां 1000 ड्रोन, 1000 ड्रोन इंडिया खरीदने जा रहा है इसराइल से, और ये ड्रोन का कुछ हिस्सा इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होगा और कुछ इसराइल देगा। सो ये जो वाबीला किया जा रहा था कि पाकिस्तान के यहां तुर्की के साथ मिलकर ड्रोन की फैक्ट्री लग रही है, तो यही अमल इंडिया में जारी है। और इसकी क्या डिटेल है, वो ड्रोन्स कौन से हैं और ये ड्रोन्स कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं और क्या पाकिस्तान इसकी तैयारी कर रहा है, ये दो टॉपिक्स हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। मैं जुल्फकार शेख सहाफी पेंसिल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान J-35 का खरीदार है, पहला खरीदार है। पाकिस्तान को इसकी ऑफर की गई, पाकिस्तान ने हां कर दी। J-35 का पूरा स्ट्रक्चर पाकिस्तान ने बिल्डअप कर लिया। J-35 5th जनरेशन स्टील टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट, सबसे अच्छे दुनिया में 5th जनरेशन के सबसे बेहतरीन उम्दा प्यारे माने जाने वाले J-35 जो कि FC-31 का प्रोटोटाइप जो है FC-31 उसकी वो फॉर्म है जो चाइना एक्सपोर्ट करेगा। उसके बारे में कई अभाम आए, लेकिन अब जब पाकिस्तान और चीन के दरमियान 7वें स्ट्रैटेजिक डायलॉग्स खत्म हुए तो साथ ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है और उस वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि 2J-35 जिनका इंटायरली कलर ग्रीन है और ये J-35 एक आजमाइशी फ्लाइट करते हैं, एक आजमाइशी उड़ान भरते हैं और उसके बाद ये लैंड कर जाते हैं। तो ये तो बात इस चीज के आप कहें कि चाइना के से अगर इस तरह J-35 उड़ने की वीडियो सामने सोशल मीडिया पर आ रही है तो इसका ये मतलब है कि भाई दुनिया को बता दिया गया है ये J-35 जो है अब पाकिस्तान के हवाले होने वाले हैं आखिरी फेजेस में। और हम आपको पहले भी बता चुके कि ये अनकरीब पाकिस्तान के हवाले हो जाएंगे। इन J-35 के आने से पाकिस्तान की कैपेसिटी कितनी बढ़ेगी, कैपेबिलिटी कितनी बढ़ेगी, पाकिस्तान कितना मॉडर्नाइज हो जाएगा एयरफोर्स में, ये एक बहुत 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 अहम सवाल है। पाकिस्तान इस तरह मॉडर्नाइज हो जाएगा कि पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में होगा जिनके पास 5th जनरेशन स्टील टेक्नोलॉजी के जहाज होंगे। यानी पाकिस्तान की एयरफोर्स उन एयरफोर्सेज में शामिल होगी जिनके पास 5th जनरेशन के वो जहाज होंगे जिनमें स्टेट ऑफ द आर्ट, एक तो उनको देख कोई नहीं सकता, उसको रिडार पर रीड करना बहुत मुश्किल है, फिर उनके अंदर मौजूद एवियोनिक सिस्टम, उनके अंदर मौजूद रिडार्स, उनके अंदर मौजूद एबिलिटी, BVR की वो एबिलिटी जो बियॉन्ड विजुअल रेंज की रेंज को और बढ़ा देती है। कैसे? ऐसे कि J-10C में जब आप PL-15 यूज कर रहे थे तो आपकी रेंज थी 200 किलोमीटर प्लस, कुछ 250 कहते हैं, कुछ 250 कहते हैं। लेकिन J-35 के साथ जो आपको नया एम्युनिशन मिलेगा उसके अंदर होंगे आपके पास PL-17 और PL-21, और फिर ये रेंज आपकी ना सिर्फ रेंज इन अ सेंस ऑफ डिस्टेंस बढ़ जाएगी बल्कि रेंज इन अ सेंस ऑफ इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। मतलब इन दोनों को यूं मिलाकर पढ़ें कि अगर आपके पास PL-17 और PL-21 आ रहे हैं तो 17 को आप इस सेंस में देखें कि ये एक ऐसा मिसाइल है जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। जी हां, यानी ये अगर आप इसको जब किसी भी जगह पर किसी भी ऐसी सिक्योर जगह पर ऐसी दिफाई तंसीब पर आप फायर करते हैं जिसमें आप कहते हैं जो प्रॉपर दिफाई हैंगर बनाए जाते हैं, ऐसे हैंगर जो कि बहुत ज्यादा सिक्योर अंदाज में बनाए जाते हैं, या जिन हैंगर्स को इस्तेमाल किया जाता है इंतहाई सेंसिटिव डिफेंसिव इक्विपमेंट के लिए। अगर हम इंडियन सिनेरियो में बात करें कि S-400 को जहां पर रखा गया होगा उसके ऊपर जो हैंगर बनाया गया होगा उस कैपेबिलिटी को या उस फैसिलिटी को ये PL-17 ज्यादा इंटेंसिटी से हिट करते हैं और ये इनकी एबिलिटी बढ़ जाती है, शिद्दत बढ़ जाती है। और दूसरा PL-21, अब इसके बारे में ये इतलात है अब कि इसका एक्सपोर्ट वर्जन 500 किलोमीटर या 600 किलोमीटर तक रेंज का है। और अगर 500 और 600 किलोमीटर की रेंज को आप डिफाइन कर रहे हैं तो अब जो डेप्थ है पाकिस्तान की वो बढ़ जाएगी, वो बहुत आगे तक जो है पाकिस्तान की बियॉन्ड विजुअल रेंज की आंखें बहुत आगे चली जाएंगी, चाहे वो ईस्टर्न बॉर्डर हो चाहे वो वेस्टर्न बॉर्डर हो। सो इस जो एबिलिटी है पाकिस्तान की देखने की और देखने के बाद हिट करने की, वो 100 ऑफ किलोमीटर बढ़ जाएगी। और नो डाउट J-35 एक ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो किसी भी जगह से उड़ने वाले
इंडियन या अब पाकिस्तान के पास अपना वेस्ट का बॉर्डर भी है, उसकी भी सेंसिटिविटी बढ़ गई है, वहाँ से कोई इतनी ज़्यादा एयरफोर्स तो नहीं उठती, लेकिन अगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस भी हुए तो एक ये ऐसे मिसाइल होंगे जिनको आप ढूंढते रहेंगे कि फायर कहाँ से हुआ है, ये एबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ जिस तरह मैं बात कर रहा था कि इंडिया के लिए खबर ये है कि उन्होंने 1000 ड्रोन जो है वो इसराइल से लेने की बात की है। ये हैरोस ड्रोन है, इनका इस्तेमाल मई की कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी किया गया, पाकिस्तान भी आए, उस वक्त ये कुछ ज्यादा तबाही नहीं मचा सके, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि टाटा कंपनी जो है इंडियन, वो इसराइल के साथ मिलकर इन ड्रोन की प्रोडक्शन करेगी। और ये अब इसको आप इसी तरह देखें जिस तरह पाकिस्तान को कहा जा रहा था कि तुर्की पाकिस्तान के अंदर ड्रोन की फैक्ट्री लगा रहा है, बहुत बड़ी तादाद में ड्रोन प्रोडक्शन होगी, तो टाटा भी उसी अंदाज में इसराइल के साथ मिलकर इंडिया के अंदर ड्रोन की ये प्रोडक्शन करेगी। और इसके काउंटर में अब पाकिस्तान क्या मैयत लेगा, क्या ले रहा है, क्या लिए हुए हैं, और क्या पाकिस्तान के पास इतना एयर डिफेंस सिस्टम है, इनको कैसे काउंटर किया जाएगा, ये भी हम तफसीलन बात करेंगे। बहरहाल ये खबर है। और हर मुल्क को देखें, अगर किसी भी मुल्क को दिफा की सेंस में आगे बढ़ना है तो वो ऐसे डिसीजंस करता है। सो अगर पाकिस्तान में ड्रोन्स है तो इंडिया में भी हैं, लेकिन जो खबर ज्यादा अहम है वो ये है कि पाकिस्तान J-35 की को कितनी जल्दी एक्वायर करता है। इस एक्वायरमेंट के बाद एक बहुत बड़ा गैप बनेगा, बहुत बड़ा टाइम डिस्टेंस बनेगा, टाइम लैप बनेगा, जिसको कवर करने के लिए इंडिया को बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। और स्पेशली उस वक्त जब उन्हें ये अभी कवर अप करना है कि क्या उन्होंने जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मई था उसके अंदर जो उनकी वो किल चेन से लेकर वो मैं खामियां नहीं कहूंगा, वो कमियां कहूंगा, कमियां जो रह गई थी वो कमियां किस हद तक पूरी वो कर सकें। और फिर देखिए, आप जब भी कभी किसी चीज के अंदर डेवलपमेंट करते हैं या आगे बढ़ते हैं तो पहले आपको कमियां पूरी करनी होती है, और कमियां पूरी करके ही आप अगले स्टेप पर जा सकते हैं। सो पहले उन्हें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मे की कमियों को पूरा करना होगा, और उस कमियों को पूरे करने के बाद वो आगे आ सकेंगे। बहरहाल J-35 के हवाले से ये एक ऐसी खबर है, अब यूं लग रहा है कि ये इंडक्शन बहुत दूर नहीं है, चंद महीने नहीं, चंद हफ्ते, किसी भी वक्त आपको ये पब्लिकली जो है चीजें ऑफिशियली अनाउंस हो जाएंगी कि पाकिस्तान के पास J-35 यूज है। पाकिस्तान पहले उसका तमाम जितना भी ग्राउंड वर्क है वो कर चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर, पाकिस्तानी पायलट भी तैयार हो चुके हैं, एवरीथिंग इज रेडी। और J-35 के रेडी होने के बाद पाकिस्तान जब ये हासिल करेगा तो स्टील टेक्नोलॉजी के उन चंद ममालिक की एयरफोर्सेज में शामिल होगी पाकिस्तान की एयरफोर्स, जो इनका इस्तेमाल करने वाली एयरफोर्स बनेगी। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे जुल्करनैन शेख इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।